अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है GHQ पाकिस्तान में एक अजीब किस्म का 2 से 2.5 साल के लिए निगरान सेटअप बनाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका से उस निगरान सेटअप को चलाने वाले इंपोर्ट किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में कप्तान ने इस सारे के सारे मंसूबे को लात मार दी है। इस हवाले से हम बात करेंगे। फिर फजलुर रहमान और फजलुर रहमान के गवर्नर KPK की किस तरह से बैंड बज रही है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान साहब बनी गाला वापस आने जा रहे हैं। इस्लामाबाद में उनकी एंट्री होने जा रही है। और फिर आज से PTI की MNAs भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। और दीगर भी बड़ी अहम खबरें हैं जो इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर एक खबर मैंने आपके सामने ब्रेक की थी और उसके बाद अब हर तरफ उस खबर को लेकर हलचल मची हुई है। फवाद चौधरी की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें उन्होंने कहा कि हम सुन रहे हैं कि ताकतवर हल्के एक ऐसा हाइब्रिड रजीम लाना चाह रहे हैं, एक ऐसा निगरान सेटअप लाना चाह रहे हैं जिसके लिए वो सारे उसके वजीर आजम, उसके सदर, उसकी सारी कहानियां, उसके वज़रा अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं और उसका दुरानिया 2.5 साल का होगा। वो कहते हैं ऐसा कोई भी मंसूबा हमाकत होगी। मुल्क तबाह हो रहा है, डॉलर नहीं मिल रहे, अब सोना भी नहीं मिल रहा। TTP जो है वो मुसलसल हमले कर रही है, धमाके हो रहे हैं पाकिस्तान में। हमारा वजीर खारजा वाशिंगटन तो जा रहा है लेकिन उसको ये नहीं पता कि अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। लिहाजा फवाद चौधरी की जाने से बड़ा वाज़ह कर दिया। उन्होंने कहा हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे कि ये जो अजीबो गरीब किस्म का, यानी इमरान खान को रोकने के लिए कि आप इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाह रहे, आप इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, या अगर आप इमरान खान को इक़्तिदार में नहीं देख सकते तो आप ये तो ना करें, ये तो आप ना करें कि आप ये जो इस वक्त एक निगरान सेटअप और अजीबो गरीब एमरजेंसी वाले जो आप मामला चला रहे हैं। इसके अलावा खान साहब का भी अब बड़ा वाज़ा इस सारी सिचुएशन पर मौक़िफ़ आ चुका है। खान ने कहा कि मैं सुन रहा हूं कि ये एक निगरान टेक्नोक्रेट की हुकूमत वाला भी शोशा छोड़ा जा रहा है। मुझे इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। इन्होंने जिस तरह से मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, नून लीग और पीपल्स पार्टी के तो मफादात ही नहीं है पाकिस्तान में। और साथ ही कप्तान ने कहा कि इन लोगों ने जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया है, मुल्क जो है वो संभल नहीं पा रहा। और जनरल बाजवा भी इस सारे मुल्क का बेड़ा गर्क होने में वो कहते हैं शरीक थे। शुरू में हमारे उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, इनको मुसल्लत किया है, और उसके बाद अब शोशा छोड़ा जा रहा है कि ये नया जो एक और इम्पोर्टेड हुकूमत, देखिए ना, एक इम्पोर्टेड हुकूमत ने बेड़ा गर्क किया। अब ये समझा जा रहा है कि अमेरिका से आएंगे टेक्नोक्रेट्स, यानी वो लोग, जरा अंदाजा करें, इनका दिमाग जरा चेक करें किस तरह की सोच है। अमेरिका से जो लोग आएंगे उनको क्या फर्क पड़ेगा कि पाकिस्तान के हालात खराब हैं या पाकिस्तान के हालात दुरुस्त हों। वो आएंगे, अपनी नौकरी करेंगे, अमेरिका के अंदर अपनी नौकरी छोड़ के आएंगे, वहां से यहां पे आएंगे, तनख्वाहें लेंगे, भारी तनख्वाहें लेंगे। जाहिर है अमेरिका से अगर वो आ रहे हैं तो अमेरिका से बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी तभी आएंगे ना। और यहां पे उनको क्या लगे, उन्होंने कौन सा वहां पे कोई वोट लेना है, वोट बैंक कमजोर होगा, वोट बैंक बढ़ेगा, उनको क्या फर्क पड़ेगा। चला मुल्क, चला ना चला, यानी वो टेक्नोक्रेट्स तो आएंगे चले जाएंगे, बेड़ा गर्क को मुल्क संभले, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना। उन्होंने अपना बैग पकड़ना है और अपना तनख्वाहों का हिसाब किताब करना है और निकल जाना है। लेकिन GHQ इस वक्त बड़ी तेजी से हंगामी इंतजामात इन सारे इश्यूज पर कर रहा है कि हम जो है वो इस तरह का अब शोशा छोड़ते हैं कि इलेक्शन वाले भी मामलात वो भी नहीं होंगे। और ये जो एक इम्पोर्टेड हुकूमत होती है, इनसे भी मामला नहीं चल सका। पीपल्स पार्टी हो जाए, नून लीग हो जाए, इन्होंने बड़े बड़े लारे लगाए थे। डार ने कहा था कि मैं आऊंगा, 200 से नीचे डॉलर आएगा, और बड़ी हेडलाइंस चली। यानी इतनी अजीब डार आया। वो 3 महीनों से तेल सस्ता नहीं किया हुआ था, तेल सस्ता किया, डॉलर को 2 या 3 रुपए सस्ता हुआ और टीवी पे हेडलाइंस चलना शुरू हो गई कि डार को देखकर डॉलर घबरा गया। इस तरह के शोशे चलना शुरू हो गए। तो अब 260 रुपए का भी डॉलर नहीं मिल रहा मार्केट में,
डॉलर नहीं मिल रहा, ब्लैक में 260 का मिल रहा है। और लोगों के पास क्योंकि इनसिक्योरिटी थी, अदम इस्तेकाम था, लोगों ने डॉलर नहीं मिल रहे थे तो लोगों ने सोना स्टोर करना शुरू कर दिया। अब नौबत ये पाकिस्तान में आ गई है, सोना भी नहीं मिल रहा। ये हालात हो चुके हैं और इन हालात में एस्टैब्लिशमेंट ये सोच रही है कि निगरान हुकूमत जो है वो लाई जाए, लेकिन कप्तान ने निगरान हुकूमत को नामंजूर कह दिया है, एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है कि हम इस शोशे को किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा कप्तान की इस्लामाबाद एंट्री हो रही है। जनवरी के पहले हफ्ते में खान साहब बनी गाला दोबारा शिफ्ट हो जाएंगे और खान साहब को कम अज़ कम 2.5 से 3 महीने हो गए हैं कि वो अभी तक जो है इस्लामाबाद बनी गाला वाले घर में नहीं आए। 26 नवंबर को पिंडी के अंदर उन्होंने जलसा किया था जिसमें असम्बलियां तोड़ने का ऐलान किया था और उस जलसे से भी सीधा वो इस्लामाबाद ही चले गए थे। तो खान साहब को 2.5 से 3 महीने हो गए हैं बनी गाला से निकले हुए, अब वापस आ रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर सियासी एक्टिविटीज़ वो शुरू करने जा रहे हैं और यहाँ जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली अब रोड़े अटका रहे हैं। वो कहते हैं कि एक एक आएगा तो मैं इस्तीफ़ा कबूल करूँगा, अगर सारे मेरे पास जत्थे आएंगे तो मैं इस्तीफ़े कबूल नहीं करूँगा। तो अब लगता ये है, मुझे ये लगता है कि खान साहब ने अगर ये फैसला किया है कि वो जनवरी के पहले हफ्ते में बनी गाला आ जाएंगे तो जनवरी के पहले हफ्ते तक शायद वो पंजाब असम्बली और KP के असम्बली तहलील कर देंगे। क्योंकि एक तो लाहौर वो इसलिए बैठे हुए हैं ना कि वो ज़ाहिर ज़ख्मी हो गए थे और उसके बाद उनका इलाज चल रहा है, शौकत खान भी वहाँ पे करीब है। सेकंड ये कि पंजाब के अंदर अपनी हुकूमत है, एक शील्ड है, तो लिहाजा अगर वो इस्लामाबाद आने का फैसला कर रहे हैं और यहाँ पे सियासी एक्टिविटीज़ शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि खान साहब ने फैसला कर लिया है कि जनवरी के पहले ही हफ्ते में वो पंजाब और KPK की असम्बली भी तहलील कर देंगे। अब आखिर में जी ये तो मैंने आपको बड़ा बता दिया कि आज पहले भी हमने बताया था आपको कि ये इस तरह की GHQ के अंदर सोच चल रही है कि इस हुकूमत को फारिग किया जाए, इसको भी फारिग किया जाए, आगे इलेक्शन भी ना करवाया जाए और टेक्नोक्रेट एक निगरान हुकूमत लाई जाए। मौलाना फजलुर रहमान को जिस तरह से KPK की हुकूमत जलील कर रही है कि इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के समधी हाजी गुलाम अली को गवर्नर KPK तो बना दिया, गवर्नर तो बना दिया। अब गवर्नर साहब कहते हैं मैं गवर्नर बना हूं, मुझे हेलीकॉप्टर पर झूले भी दे, मैं गवर्नर हूं सूबे का, मुझे झूले दे, मुझे हेलीकॉप्टर दे, मैं तो हेलीकॉप्टर में सफर करने के लिए मैं तो गवर्नर बनाऊं। 3 दफा गवर्नर साहब ने KPK की हुकूमत को कहा है कि हमें वो झूले, वो हेलीकॉप्टर, वो मेरा प्रोटोकॉल, लेकिन KPK हुकूमत ने साफ इनकार कर दिया है। और KPK की हुकूमत गुलाम अली जो कि गवर्नर है हाजी साहब को वो हेलीकॉप्टर जी जनाब बिल्कुल नहीं दे रहे, बिल्कुल साफ इनकार हो चुका है। 3 दफा वो कह चुके हैं और अब वो मौलाना फजलुर रहमान को शिकायतें लगा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान इधर जलील हो रहे हैं, यानी कि वो मेरा गवर्नर है तो वो हमें जो है वो हेलीकॉप्टर मिले, लेकिन KPK की हुकूमत जितना हो सकता है वो जलील कर रही है। इसके अलावा अदालत के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो वो है इस्लामाबाद के इलेक्शन के हवाले से वो भी आज बड़ा उन्होंने बरहमी का इजहार किया है कि करोड़ों रुपए लग चुके हैं इलेक्शन की कैंपेन पर, तैयारियां हो चुकी हैं और अब जाके इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो इस सारे मामले में सीरियस ही नहीं है। लेकिन इस वक्त ये तो सच है कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है कि दहशतगर्दी सर उठा रही है। 50 से 60 हज़ार TTP के लोग मुतहर्रिक हो चुके हैं। अफगानिस्तान हमारे कंट्रोल में नहीं है। वज़ीरे ख़ारजा पूरी दुनिया के चक्कर लगाया है, 8 महीने में 8 दिन भी पाकिस्तान नहीं रहा और इतनी बड़ी चीखें और इतने बड़ी वो तकरीरें तो झाड़ रहा है। लेकिन ये पड़ोस में काबुल है, पड़ोस में अफगानिस्तान है, उनको जाके शटअप कॉल नहीं दी जा सकती, उनसे बात नहीं हो रही कि कैसे आप TTP को सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर इस तरह के हालात पैदा हो रहे। शायद खुद ही ये लोग इलेक्शन से भागने के लिए इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं ताकि इलेक्शन से भागा जा सके। तो ये जनाब मामलात हैं। इमरान खान ने बड़ा वाज़ा कह दिया है, अभी उनकी कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है कि मेरा एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ता नहीं है। इमरान खान ने बड़ा वाज़ा कहा, उन्होंने कहा हुकूमत का मानना ज़रूरी नहीं है, इलेक्शन के लिए हुकूमत का मानना ज़रूरी नहीं है, हुकूमत के जो लोग पीछे हैं उनका मानना ज़रूरी है। वो चाहेंगे तो इलेक्शन होंगे, तो लिहाजा मुझे वो कहते हैं इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो ये मामलात हैं, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।